नारायण दास, जीवन में कुछ गंभीरता लाओ बेटा। गुरुजी, इसमें नहीं आने वाली है गंभीरता। अरे हट गुरुजी, गंभीरता लाने की बहुत ही कोशिश की है, भूख ना आने देती है गंभीरता गुरुजी। गुरुजी, सिर्फ खाना और सोना, बेकार का चेला। अरे हट गुरुजी, भूखे पेट भजन नहीं होती गोपाला है ना गुरुजी। ठीक है, उठो। देखो, बहुत सुंदर नगरी प्रतीत होती है, कुछ भिक्षा मिले तो ले आओ। गुरुजी, नगरी तो बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है, तनिक कुछ खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। ठीक है, तुम इस नगरी की तरफ जाओ और तुम पश्चिम की तरफ जाओ, और हाँ, ज्यादा लोभ मत करना बेटा। जी गुरुजी। गुरुजी, मैं अभी गया और अभी आया। अरे राम भज 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 राम भज। घासी राम जिनकी झोली में दुकान, चना चूरमुर चुरमुर बोले, बापू खाने को मुंह खोले। चना जोर गरम टके से, ले लो ले लो ले लो, ताजा ताजा चना। आइए आइए पंडित जी, आइए आइए आइए। कितने का दिया भाई चना? टके से, 1 प्लेट, टके से, 2 प्लेट, टके से, है 3 प्लेट, टके से, 4 प्लेट, भाई टके से, सब टके से। सब टके से। भाई आइए आइए महाराज, आइए आइए। भाई भाजी कितने की दिए हो? टके से, प्याज, टके से, आलू, टके से, सब टके से। सब टके से। सचमुच? तो झूठ बोलूंगा क्या महाराज? आइए आइए बाबा जी, आइए आइए। जलेबियां खाइए, लड्डुआ खाइए, सब खाइए, सब टके से। जलेबी कितने की दी भाई? टके से, ये वाली मिठाई टके से, और वो वाली? टके से। तनिक एक खा लूं? हाँ, एक काम करो भाई, 5 किलो ये वाली जलेबी, 5 किलो वो वाली मिठाई और 5 किलो ये वाली मिठाई रख दो। लो पोटली में बांट दो। अच्छे से बांधी है ना भाई? हाँ। और बाबा जी खरीद लिया सामान? खरीद लिया बेटा। तनिक ये तो बताओ, इस नगरिया का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का? चौपट राजा। वाह भाई वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, नगेर भाजी टके से खाजा। अंधेर नगरी नारायण नारायण शिव नारायण नारायण नारायण। गुरुजी, गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। अरे बच्चा नारायण दास, कहो क्या भिक्षा लाए? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। हाँ गुरुजी, देखो कितनी सारी मिठाई लाया हूँ गुरुजी। अरे बच्चा, इतनी सारी मिठाई कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? कोई धर्मात्मा से भेंट नहीं गुरुजी, 7 पैसे कमाए थे भिक्षा में, उसी से इतनी सारी मिठाई मिल गई। 7 पैसे से इतनी मिठाई? जी गुरुजी। आपको पता है गुरुजी, इस नगरी में 100 टका सेल मिलता है। तुम भाजी लाओ, मिठाई लाओ, भाजी लाओ, चना लाओ, यहाँ तक कि सोना चांदी 100 टका सेल गुरुजी। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं। ऐसी नगरी में 1000 किलो मिठाई मुफ्त में मिले तो किस काम की? गुरुजी, ऐसा देश पूरे संसार में नहीं मिलने वाला। 2 पैसे कमाओ, पेट भर मिठाई खाओ, और जगह तो गुरुजी कितने दिन भूखे रहना पड़ता है। मैं तो नहीं चलूंगा गुरुजी, मैं यही रुकूंगा। देख बच्चा, पीछे पछताएगा। नहीं गुरुजी, मैं तो यही रुकूंगा, और मैं कहता हूँ आप भी यही रुक जाओ ना गुरुजी। नहीं, मैं तो इस नगरी में एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। जी गुरुजी, मैं नित्य आपका स्मरण करूंगा। प्रणाम गुरुजी। राम भज राम भज राम भज राम भज राम भज राम। लीजिए महाराज, पीजिए। अरे क्यों नहीं? आहा। मंत्री जी महाराज। नगर का क्या हाल है? महाराज, नगर में सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा। लीजिए महाराज, थोड़ा और पीजिए। क्यों नहीं? दुहाई हो महाराज,
जाऊंगा। महाराज की जय हो। क्यों बे कारीगर, इसके बकरी कैसे मर गई? महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। चूने वालों ने ऐसा चूना बोझ बनाया कि दीवार गिर पड़ी। इस कारीगर को बुलाओ। नहीं, इस कारीगर को निकालो और उस चूने वाले को पकड़ लाओ। महाराज मैं आई। कहाँ ले जाते हो? मुझे छोड़ो। तुम्हें तो डंडे ही पड़ेंगे। तुम खाओगे डंडे। महाराज की जय हो। महाराज क्यों मिठाई सुपारी चूने वाला, इसके बकरी कैसे मर गई? महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। महाराज बिजली ने पानी इतना ज्यादा डाल दिया महाराज की दीवार गिर पड़ी। महाराज इस चुन्नी लाल को निकालो और इस बिजली को पकड़ लाओ। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। मेरी बकरी को मार दिया। मंत्री महाराज की जय हो। जय हो महाराज की। क्यों बे घिसती, गंगा जमुना की किश्ती, इसकी बकरी कैसे मर गई? तुमने इतना पानी काहे दिया कि इसकी बकरी कैसे मर गई? सुनाई नहीं देता है क्या? महाराज इसमें गुलाम का कोई कसूर नहीं। वो तो कसाई वाले ने इतना ज्यादा पानी डाल, इतनी बड़ी बशक बनाई कि उसमें पानी ज्यादा पड़ गया। महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं। महाराज इस भिस्ती को निकालो और उस कारीगर को पकड़ लाओ। महाराज की जय हो। जय हो महाराज की जय हो। मंत्री महाराज आज ऐसा न्याय होगा कि लटका दूंगा। सब लोग याद रखें। महाराज की जय हो। क्यों बे कसाई, तुमने इतने बड़ी मशक क्यों बनाई कि इसकी बकरी मर गई? महाराज गडरिये वाले ने मेरे हाथों इतनी बड़ी भेड़ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। इस कसाई को निकालो और उस गडरिये वाले को पकड़ लाओ। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। क्यों बे गडरिये वाला, तुमने इतने बड़ी भेड़ क्यों बेची कि इसकी बकरी मर गई? महाराज मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। उधर से कोतवाल साहब की सवारी निकल रही थी तो उसको देखने के चक्कर में मैंने छोटी बड़ी का ध्यान नहीं रखा और भेड़ बेच दी। उस कोतवाल को पकड़ लाओ और इस गडरिये को निकाल लो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। इसको तो पक्का फांसी मिलेगी, आज पक्का मिलेगी। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज क्यों बे कोतवाल, तेने ऐसी शान से सवारी काहे निकाली कि गडरिये घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी, इसकी बकरी मरकर दीवार दब गई। महाराज बकरी दबी, बकरी दीवार गिरी। अच्छा हाँ वो बकरी दब गई। महाराज महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है। महाराज 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 यह तो बड़ा गजब हुआ। महाराज ना उजाड़, ये बेवकूफ राजा इस चक्कर में पूरे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। कोतवाल तुमने ऐसी सवारी क्यों निकाली जो गडरिया डर गया? हाँ, तुमने ऐसी शान से सवारी काहे निकाली? महाराज मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता हूँ। महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है। महाराज महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है। महाराज मंत्री जी महाराज। मंत्री, इस कोतवाल को अभी ले जाओ और अभी फांसी पर चढ़ा दो। अभी ले जाओ। गुरुजी ने नाहक यहाँ रुकने के लिए मना किया। माना कि देश बुरा है तो इससे अपन का क्या लेना देना? अपन का न किसी राजसी है लेना देना। अरे अपन का क्या, मिठाई खाओ और राम भजो, राम भजो, राम भजो, राम भजो, राम। ये ना मोटा आदमी, अब इसको पकड़ते हैं। ओए चल रहा हूँ, सिर्फ बहुत मुदायम मिठाई खाकर। अरे ये आफत कहाँ से आ गई बबुआ? हमने क्या बिगाड़ा है? हमको काहे को पकड़ते हो? आपने बिगाड़ा है या बना है, इससे क्या? अब चलिए फांसी चढ़िए। फांसी? हमने किसी का खजाना लूटा है क्या? या हम किसी का कत्ल किए हैं? क्यों हमको पकड़े हो? आप मोटे हैं ना, इस वास्ते आपको फांसी होती है। मोटे होने के वास्ते फांसी? हे भगवान, ये कहाँ का न्याय है? बेटा मजाक उड़ा रहे हो हमारा? हम मजाक नहीं कर रहे
देने दो। अगर तुम लोग मेरा कहना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा, पछताओगे। गुरुजी गुरुजी बकरी दबने के बहाने ये लोग मुझे फांसी दे रहे हैं गुरुजी। अब आप भी मुझे बचा सकते हैं गुरुजी, बचाइए ना। तब तो गुरुजी फांसी हम ही चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, फांसी पर तो हम ही चढ़ेंगे। नहीं गुरुजी, फांसी पे हम चढ़ेंगे। अरे नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमें जाने दो। नहीं गुरुजी, यहाँ वृद्ध और जवान में कोई भेद नहीं होता है। आप जैसे महान सिद्ध पुरुष फांसी में नहीं चढ़ सकते। गुरुजी फांसी पे हम ही चढ़ेंगे। ये क्या मजाक है महाराज? बोलो, ये क्या गोलमाल है? कुछ समझ में नहीं आ रहे। महाराज, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और शिष्य कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा। बाबा जी बोलो, आप काहे फांसी पर चढ़ना चाहते हैं? इस समय ऐसा मुहूर्त है, जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। हा बैकुंठ का आनंद। तब तो फांसी हम भी चढ़ेंगे। महाराज बकरी हमारे कारण मरी थी, इसलिए फांसी हम चढ़ेंगे। महाराज फांसी हम चढ़ेंगे। काहे को फांसी चढ़ोगे? सजा तो हमको हुई थी ना, हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं महाराज, फांसी पर हम चढ़ेंगे महाराज। अरे सब लोग चुप रहो। राजा के होते हुए भला कौन बैकुंठ जा सकता है? सैनिकों, जल्दी मुझे फांसी पर लटकाओ। अरे शांत रहो। मुझे जाना ही होगा, बैकुंठ का सुख लूटना है। तुमने अभी सुना नहीं कि बाबा जी ने क्या कहा कि बैकुंठ कितना सुंदर है? बैकुंठ जाने की मेरी बहुत इच्छा हो रही है। महाराज आप मत जाइए, ये राजपाट कौन संभालेगा महाराज? नहीं, मुझे जाना ही होगा। वहाँ कितना सुंदर है कि मुझे जाना ही होगा। महाराज तब तो हमें भी ले चलिए। बहुत सुना है बैकुंठ के बारे में, हम वहाँ भी आपके मंत्री बनेंगे। महाराज हमें भी ले चलिए, महाराज हमें भी ले चलिए। मंत्री जी महाराज। पहले मुझे जाने दो, तब तुम पीछे पीछे जी महाराज। सैनिकों, जी महाराज। जल्दी हमको फांसी पर चढ़ाओ, ये मेरा आदेश है। जी महाराज। और इस प्रकार राजा और मंत्री को फांसी दी जाती है। गुरु की बुद्धिमत्ता से अंधेर नगरी से चौपट राजा का अंत हो जाता है।